इंसान पूरे जीवन ईश्वर को तलाशता रहता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, ग्रंथों में, रीतियों में, लेकिन उस खोज में एक अजीब सी बेचैनी छुपी रहती है। कबीर इस बेचैनी को एक ही तीर से भेद देते हैं। वो कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात अगर पत्थर को पूजकर भगवान मिलते तो पहाड़ सबसे बड़ा तीर्थ होता, लेकिन पहाड़ तो खामोश खड़ा है, वो किसी को ईश्वर तक नहीं पहुंचाता। और उससे कहीं बेहतर तो गेहूं पीसने वाली चाकी है, कम से कम उससे दुनिया का पेट तो भरता है। यहां कबीर एक गहरी बात कह रहे हैं। ईश्वर उपस्थिति से मिलता है, पत्थर से नहीं। तुम्हारे भीतर क्या उठ रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वो दूसरा दोहा रखते हैं जो किसी तलवार की धार जैसा है। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। वो कहते हैं, तुम पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाते हो, फिर ऊपर चढ़कर ऊपर वाले को पुकारते हो। क्या ऊपर वाला इतना दूर है, इतना बहरा है? ये ईश्वर की आलोचना नहीं है। उन्होंने ये मनुष्य की खोई हुई समझ का पर्दाफाश किया है। फिर कबीर अचानक एकदम से शांत हो जाते हैं और कहते हैं, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मतलब अगर प्रेम सीख लिया तो तुमने वो सब सीख लिया जो तुम्हें कोई ग्रंथ भी शायद सिखा ना सकेंगे। वैसे ही ओशो ने भी कहा है कि प्रेम वो द्वार है जहां से ईश्वर चुपचाप भीतर प्रवेश करता है। न कोई शोर, न कोई रस्म, बस एक खुला दिल। तो ईश्वर कहाँ है? क्या मंदिर की घंटी में है, या मस्जिद की अजान में है, या फिर मंत्रों में है? जी नहीं, ईश्वर तुम्हारे भीतर बैठा है। ईश्वर वहां है जहां तुम्हारा अहंकार टूट जाता है, जहां तुम दूसरों को चोट नहीं देते, जहां तुम क्षमा सीखते हो, जहां तुम प्रेम में उतरते हो। जो प्रेम में डूबा है वही पंडित है, और जो प्रेम से खाली है उसकी पूजा सिर्फ शोर है। यहाँ पंडित का मतलब कोई जाति सूचक शब्द नहीं। पंडित का मतलब यहाँ पर ज्ञानी से है, जिसे सब कुछ ज्ञान मिल गया हो। यदि भगवान को पूजने से बच्चे पैदा होते तो पति का झमेला क्यों? यदि लक्ष्मी को पूजने से धन रुपया मिलता है, रिजर्व बैंक और जनता पर टैक्स का झमेला क्यों? यदि सत्यनारायण कथा से ऐश्वर्य मिलता है, तो काम करने की आवश्यकता क्यों? यदि लक्ष्मण रेखा को दुश्मन लांग नहीं सकते तो बॉर्डर पे सेना लगाई क्यों? यदि भगवान इंद्र को पूजने से जब चाहे तब पानी गिरता तो फिर किसान आत्महत्या करते क्यों? तुम्हारे नाम पर जो लोग जहर उगल रहे, वो अपनी औकात की नाकामी छुपा रहे हैं, क्योंकि सामने चलने की हिम्मत जिनमें नहीं होती वो पीछे से आवाजें जरूर लगाते। तुम अपना मुकाम तय करो, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। स्टेटस चाहे जिंदगी का हो या मोबाइल का, ऐसा रखो कि लोग पढ़कर रुक जाएं। लफ्जों में इतना असर हो कि सामने वाला कॉपी करने पर मजबूर हो जाए। ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है, इसलिए अपनी बात और जज्बात दोनों संभल कर बयां करें। लफ्ज आज सबूत बन जाते हैं और एहसास कल सवाल बन जाते हैं।